Hello everyone and welcome to the channel. So guys, we are back with another session for your SBI PO exam. और guys, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके SBI PO के 2021 पेपर का सॉल्यूशन जो प्रीवियस ईयर पेपर आपको एग्जाम वाले दिन आया था, तो उसका मेमोरी बेस्ड पेपर हमारे पास है। तो उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइज, इन सेशन से आपको ये पता लगता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में और कैसे कैसे क्वेश्चंस के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए गाइज, अगर आप अभी अभी अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो गाइज हमने अभी अपना लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग लाइव क्लासेस मिलेंगी। मेंस के लिए प्रीलिम्स के बाद, और अभी अब प्रीलिम्स की क्लासेस चल रही हैं। इसमें आपको उसके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे आपको सारे और चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, फॉर प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। चलो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो 2021 में हमें दिया था। तो इस पे 9 क्वेश्चन आए थे। एक मैं बोल्ड वर्ड देख रहा हूँ, 2 बोल्ड वर्ड्स हैं और बाकी हमें आई थिंक फैक्चुअल क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन पहले देखते हैं। व्हाई डज द ऑथर रेफर टू द क्यूरियोसिटी एज द इंजन ऑफ इनोवेशन? के ऑथर क्यूरियोसिटी को इंजन ऑफ इनोवेशन क्यों मानता है? सेकंड, व्हाई डज द ऑथर इनकरेज अस टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज हु आर कीन टू नो? कि हम ग्रेटफुल क्यों हैं जो और जानने की इच्छा रखते हैं, उसका रीज़न हमें जानना है। Which of the following instances could be deduced from Albert Einstein's quotation italicized in the first paragraph? कि जो उसने कोटेशन इटैलिसाइज में इटैलिक्स में दी हुई है, उससे क्या डिड्यूस किया जा सकता है, एक बार ये पढ़ के समझ आएगा। Why does a curious person's life never get monotonous as per the information provided in the given passage? कि क्यूरियस इंसान की लाइफ कभी बोरिंग मोनोटोनस क्यों नहीं होती, वो हमें ढूंढना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो ये हमें पढ़ के समझ आएगा। फिर प्रोग्रेसिव वर्ड का हमें एंटोनिम ढूंढना है, ऑपोजिट ढूंढना है। और सेटिस्फाइंग वर्ड का हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना है, मतलब उसका सिनोनिम ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो उसने ये क्वेश्चन दिए थे। चलो गाइस, इसको सॉल्व करते हैं। पहले पैसेज पढ़ते हैं गाइस। Curiosity is a trait of many a famous genius, including Thomas Edison, Albert Einstein and Leonardo da Vinci. कि curiosity इन सब में common trait था guys. Curiosity is a trait of many a famous genius, including Thomas Edison, Albert Einstein and Leonardo da Vinci. In an article in Life magazine in 1955 entitled "Old Man's Advice to Youth," never lose a holy curiosity, ये उसका टाइटल था। आइंस्टाइन, who developed the theory of relativity famously said कि आइंस्टाइन ने कहा था उस आर्टिकल में, the important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. One cannot help but be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structure of reality. It is enough if one tries to merely comprehend a little of this mystery each day. तो उसने बड़ी सही बात बोली है कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चन, कि कभी क्वेश्चन करना बंद मत करो। क्यूरियोसिटी का अपना एक रीज़न है एग्जिस्टेंस का। वन कैनॉट हेल्प बट इन ऑ, कि भाई जब हम देख के इतना आश्चर्यचकित होते हैं जब हम मिस्ट्रीज ऑफ इटर्निटी, मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, ऑफ मार्वलस स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी को समझते हैं। इट इज़ इनफ इफ वन ट्राइज मियरली टू कॉम्प्रीहेंड अ लिटिल ऑफ दिस मिस्ट्री ईच डे, कि ये इतना बहुत होगा कि अगर हम डेली इस मिस्ट्री में से कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखने की कोशिश करते रहें। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोटेशन थी। In an ever-evolving world that is fueled by innovation, curiosity could be indeed be considered a very relevant business imperative. कि भाई क्योंकि एक इतना एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड में, हम ग्रोइंग वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो विच इज़ फ्यूल्ड बाय इनोवेशन, तो क्यूरियोसिटी कुड बी कंसिडर्ड अ वेरी रेलेवेंट बिजनेस इम्पेरेटिव, कि बहुत ज़रूरी है क्यूरियोसिटी होना अगर आपको इनोवेशन करनी है तो। वी कैन ऑल बी ग्रेटफुल टू दोज विद अ प्रोग्रेसिव माइंड, अच्छा ये क्वेश्चन भी था कि वी कैन ऑल बी ग्रेटफुल टू दोज विद अ प्रोग्रेसिव माइंड एंड एन इनसेशिएबल थ्रस्ट फॉर डिस्कवरी एज वी हैव ऑल बेनिफिटेड फ्रॉम सम ऑफ देयर फाइंडिंग्स, क्योंकि हम सबको उनकी इनोवेशंस का, इनकी क्यूरोसिटी से हमें बेनिफिट मिला है। Eleanor Roosevelt once observed that if a mother could ask a fairy godmother to endow a child with the most useful gift, that gift should be curiosity, कि अगर कोई भगवान से मांगना चाहे तो क्या मांगना चाहिए बच्चे के लिए? क्यूरोसिटी। One of the key components of cultivating a growth
mindset is our ability to be curious and open-minded and to question and challenge the way we think. It helps us to avoid getting rigid in our thinking and leads us into exploring new avenues and possibilities. Curiosity is the engine of innovation, and curious people have an ongoing intrinsic interest in both their inner experience and the world around them. So curiosity is the engine of innovation, and curious people have an ongoing intrinsic interest in both inner experience and the world around them. Life is never boring for a curious person. Everyone possesses curiosity to some degree, although people will differ according to the depth and strength of their curiosity and their willingness to act on it. कि देखो, everyone possesses curiosity, हर कोई curious होता है to some degree, although people will differ according to the depth and the strength of their curiosity and their willingness to act on it. Curiosity helps your mind to be more active instead of passive. So इससे माइंड एक्टिव रहता है. द माइंड इज अ मसल and the more exercise it gets, the stronger it will become. Various studies have shown that keeping your brain active and alert can be very helpful as well in later life. Curiosity is the engine of intellectual achievement. कि curiosity intellectual achievement का engine है. Those who are more interested in a topic will learn faster and prime the brain better for learning. कि जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है किसी टॉपिक में, they will learn faster and they will prepare the brain for better learning. Curiosity is associated with high performance in both academic and work setting. There is evidence to suggest that the more we learn, the more we want to learn. Curious people rarely find life boring because there is always something new to explore and discover. You can turn any event into something fascinating by sharpening your observation and giving your attention to something you would normally miss. Walt Disney embraced curiosity as one of the core ingredients of living a fulfilling and exciting life. He said, "We keep moving forward, opening new doors and doing new things because we are curious, and curiosity keeps leading us down new paths." In any business context, it is important that people keep satisfying the thirst of innovating new ways of doing things so that they can keep ahead of the game. Refreshing the way we do things helps us to be more agile and work smarter by letting go of irrelevant habits. So we should be curious and keep on doing new things. तो ये curiosity के ऊपर था सारा passage. चलो guys, अब देखते हैं. Why does the author refer to curiosity as the engine of innovation? It assists us in staying flexible in our thoughts. It stimulates people to explore different things. It enables people to be naturally eccentric around them. It makes a person's life more bold and adventurous. Yeah, none of them. Why does the author refer to curiosity as engine of innovation? कहाँ उसने बोला था engine of innovation के बारे में? Benefited from this. हाँ, ये देखो. Here, curiosity is the engine of innovation, and curious people have ongoing intrinsic interest in both inner experience and the world around them. तो ये उसने बोला था यहाँ पे. तो it assists in staying flexible in our thoughts. It stimulates people to explore different things. It enables people to be naturally eccentric around them. ये तो नहीं बोला. It makes a person's life more bold and adventurous. नहीं. It stimulates people to explore different things. It assists us in staying flexible in our thoughts. तो जो उसने बोला है यहाँ पे, उसके बेसिस पे क्या है कि it's the engine of innovation and exploring new avenues and possibilities. ये देखो इसने बोला है. तो new experience and world around them. So अच्छा क्वेश्चन था, but the right answer is to be exploring new things. So that is why it is called the engine of innovation. Next question, guys. Why does the author encourage us to be grateful for all those who are keen to know? Because they aided us in fostering a growth ethic and a desire to learn. Because they were interactive individuals who queried over our assumptions. Because some of their research and discoveries have helped us all. Because they had an intense thirst for knowledge and an open mind. The queries वाली चीज देखो, all of the above मैं कर सकता था, लेकिन they are very interactive individuals who queried our assumptions. नहीं, ये कहीं मेंशन नहीं है. तो आई थिंक इसमें वैलिड आंसर यही बनता है, बिकॉज सम ऑफ देयर रिसर्च एंड डिस्कवरीज हैव हेल्प्ड अस ऑल. ये देखो दिया भी हुआ था उसने यहाँ पे ना. लाइफ इज नेवर बोरिंग फॉर ए क्यूरियस पर्सन, राइट? नहीं,
हाँ ये सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, वी कैन ऑल बी ग्रेटफुल टू दोज विद द प्रोग्रेसिव माइंड एंड एन इनसेशिएबल थर्स्ट फॉर डिस्कवरी एज वी हैव बेनिफिटेड फ्रॉम सम ऑफ देयर फाइंडिंग्स। ये देखो ये दिया हुआ है, तो यही था इसका आंसर, बिकॉज सम ऑफ देयर रिसर्च एंड डिस्कवरीज हैव हेल्प्ड अस ऑल। Next question, which of the following instances could be deduced from Albert Einstein's quotation italicized in the first paragraph? People should not cease questioning in order to be innovative in their activities. बोला है उसने, curiosity comes to an end when inherent purpose for being is accomplished. Curiosity खत्म हो जाती है, नहीं. It is adequate to understand a tiny proportion of a mystery each and every day. Yes. तो A and C, yes. ये देखो ऑप्शन E में दिया हुआ उसने, तो only A and C are correct. B is not correct here. Next question, guys. Why does a curious person's life never get monotonous as per the information provided in the given passage? कि किसी क्यूरियस इंसान की लाइफ मोनोटोनस क्यों नहीं बनती? बिकॉज एवरी वन हैज़ एन अनक्वेंचेबल नीड टू लर्न न्यू थिंग्स। नहीं, बिकॉज द डेप्थ एंड पावर ऑफ वंस क्यूरियोसिटी अफेक्ट वंस थॉट्स, उसको बुरा प्रभाव पड़ता है उसके थॉट्स पे। बिकॉज क्यूरियोसिटी इंकरेजेस आवर थॉट्स टू बी लेस फ्यूटाइल, के मतलब कि हमें लेस फ्यूटाइल बना देती हैं क्यूरियोसिटी। बिकॉज क्यूरियस पीपल ऑलवेज हैव समथिंग फ्रेश टू लर्न एंड एक्सप्लोर। यस, because curious people always have something fresh to learn and explore. That is why their life never become monotonous. Next question, guys. Which of the following statements is incorrect on the basis of the information provided? The curiosity helps the mind to be active as the more exercise gets, the stronger it will become. ठीक है, बिल्कुल ये तो मतलब ठीक है, इनकरेक्ट नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन हैविंग अ फुल एंड एक्साइटिंग लाइफ इज क्यूरियोसिटी, ये भी ठीक है। इन बोथ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स क्यूरियोसिटी इज लिंक्ड टू एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, यस ये भी ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स, सो नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रोग्रेसिव का एंटोनिम ढूंढना है। प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ने वाला, एग्जैस्परेट मतलब एग्जैस्परेशन मतलब और कुछ जानने की, ये तो प्रोग्रेसिव ही होता है। ड्विंडलिंग होता है पीछे लड़खड़ाना, मतलब आगे ना बढ़ना, पीछे हटना। आर्ग्यू ऑगमेंटिंग इज स्टार्टिंग समथिंग, क्यूमुलेटिव इज सारा इकट्ठा होके, मतलब पुट टुगेदर क्यूमुलेटिव। बट आई थिंक द राइट एंटोनिम हेयर इज ड्विंडलिंग, मतलब प्रोग्रेसिव आगे बढ़ना, ड्विंडलिंग पीछे हट जाना, पीछे गिर जाना। नेक्स्ट उसने सेटिस्फाइंग रिप्लेसमेंट पूछा गया। सेटिस्फाइंग इज प्लीजिंग, एक्सप्लोरिंग, इम्पीडिंग, नहीं इम्पीडिंग भी नहीं होता, मिटिगेटिंग भी नहीं होता, किसी चीज़ को रोकना। सेटिस्फाइंग इज प्लीजिंग हो सकता था, बट यहाँ पे देखते हैं एक बार सेंटेंस में कैसे दिया उसने। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट पीपल कीप प्लीजिंग द थर्स्ट ऑफ इनोवेशन, नहीं प्लीजिंग, एक्सप्लोरिंग द थर्स्ट ऑफ इन, तो सेटिस्फाइंग इज एक्सप्लोरिंग हेयर, यस। तो पीपल कीप एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज, तो एक्सप्लोरिंग या सेटिस्फाइंग देयर नीड, दैट मीन्स, तो एक्सप्लोरिंग इज द राइट आंसर है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब उसने डबल फिलर्स वाले क्वेश्चन हमें दिए हैं, हमें इसमें वो पेयर ढूंढना है जो यहाँ पे फिट बैठता है। तो इन द क्वेश्चंस बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद टू ब्लैंक्स दैट इंडिकेट दैट सम पार्ट्स आर मिसिंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स दैट फिट इन द सेंटेंस टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। At the start of the dash pandemic, there seemed to be positive dash on the environment. At the start of the worldwide pandemic, global हो सकता है, global regional नहीं हो सकता, या at the start of the ongoing pandemic हो सकता है। There seemed to be positive impact, outcome, positive outcome तो नहीं positive outcome on the environment नहीं, positive impact या positive nature नहीं, positive nature on the environment. The right answer is at the start of the global pandemic, there seemed to be positive impact on the environment. So option B is the right choice. Next question, guys. The unions dash the new owners of the workers dash to the company. The unions assured, exempted, exempt करना मतलब उसको हटा देना, exempt कर देना मतलब उसको exception कर देना। The unions exception the new owners of the workers नहीं, they assured the new, हाँ confirmed the new owners of the workers, या exempted नहीं, exempted तो नहीं आ सकता। The unions assured the new owners of the workers loyalty to the company, allegiance आ सकता था लेकिन exempted नहीं आ सकता। treason to the company नहीं, treason मतलब धोखा देना नहीं, तो यही बनता है फिर। The unions assured the new owners of the workers loyalty to the company, कि यूनियन ने अश्योरेंस दी कि जो नए वर्कर हैं वो कंपनी के टुवर्ड्स लॉयल रहेंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, guys. A facial dash of the suspect and the drawing dash that it was in fact a mismatch.
The mismatch of the suspect and the drawing reveal that it was in fact a mismatch. Mismatch के साथ mismatch नहीं. A facial comparison of the suspect and the drawing showed that it was in fact. ठीक है. The facial data of the suspect and the drawing suggested. Facial data क्या होता है? फेशियल फीचर्स हो सकता था, लेकिन दिया हुए तो फीचर्स नहीं हो सकता. फेशियल कॉन्ट्रास्ट ऑफ द सस्पेक्ट एंड द ड्राइंग नहीं. I think a facial comparison of the suspect and the drawing showed that it was in fact a mismatch. So option B was the correct answer. Next question, guys. Because of a dash in sales, the company owner had no choice, has no choice but to dash a few workers. अच्छा, एफ्लक्स मतलब बाहर चले जाना, सेल्स का बाहर चले जाना नहीं हो सकता. डिक्लाइन हो सकता है. इन्फ्लक्स होता है अंदर आ जाना सेल्स का. ये दोनों तो फिट इन मतलब कॉन्टेक्स्ट में ठीक नहीं है. सर्च में सेल्स हो में सर्च होगी तो फिर क्यों निकालेंगे नौकरी से. डिक्लाइन हो सकता था. तो बिकॉज ऑफ अ डिक्लाइन इन सेल्स द कंपनी ओनर हैज़ नो चॉइस बट टू प्रमोट अ फ्यू वर्कर्स या डिसमिस अ फ्यू वर्कर्स. आई थिंक he has no choice but to dismiss a few workers. So option E is your correct answer here. Next question, guys. Decades ago, Western nations faced a fuel dash when the Arab countries placed an dash on petroleum trades. अच्छा, decades ago, Western nation faced a fuel shortage. Shortage हो सकता है, abundance नहीं, contradictory हो गया, abundance contradictory हो, deficiency हो सकता है. तो decades ago, Western nations faced a fuel shortage या fuel deficiency when the Arab countries placed an deterrent. और डेटरेंट तो वो होता है यार किसी चीज़ के लिए, मतलब कोई आप पे अटैक कर रहा है उसके अपने आप को डिफेंड करना. प्लेस्ड परमिट ऑन पेट्रोलियम ट्रेड्स नहीं. आई थिंक डेकेड्स अगो वेस्टर्न नेशंस फेस्ड अ फ्यूल शॉर्टेज व्हेन द अरब कंट्रीज प्लेस्ड एन एम्बार्गो ऑन पेट्रोलियम ट्रेड्स. एम्बार्गो होता है रोक लगा देना. तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, गाइस. तो आप एलिमिनेशन करते चलोगे ना गाइस, तो आप बड़े अच्छे से इनको सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. उसने क्या दिया हुआ, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड. अच्छा, ए बी सी डी ये बोल्ड करके दिया हुआ है. दे मे नॉट बी अरेंज्ड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस. चूज द सीक्वेंस दैट मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल. ठीक है, तो वर्ड रीशफल वाले क्वेश्चन है. देयर इज डिप्ड फॉर ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म, देयर इज डिप्ड फॉर ऑप्टिमिज्म नहीं. देयर इज रीजन फॉर ऑप्टिमिज्म हो सकता है. देयर इज अगेंस्ट फॉर ऑप्टिमिज्म नहीं. देयर इज डेली फॉर ऑप्टिमिज्म नहीं. तो ये हो सकता है कि देयर इज reason for optimism in India's battle against COVID-19 pandemic as daily new coronavirus cases have dipped to a 9-month low. Yes, so it should be B, C, D, A. B, C, D, A. Option B is your correct answer, guys. So it should be, there is reason for optimism in India's battle against the COVID-19 pandemic as daily new coronavirus cases have dipped to a 9-month low. ये 21 का पेपर है तो कोविड के क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस. ऑल्दो शी हैज एन इंटरफेयर ऑन नहीं, ऑल्दो शी हैज एन इंटरनल नहीं, एन ओपिनियन हो सकता है. यस, तो ये आएगा फर्स्ट. तो ऑल्दो शी हैज एन ओपिनियन ऑन द मैटर, ब्रेंडा वोंट dash in the company, interfere in the company's internal issues without being asked. So it should be C, A, B, D. C, A, B, D. ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. तो ये सॉल्व हो जाते हैं गाइज अगर आप सेंटेंस का सिंटेक्स और सही समझते हो तो उस चीज़ को ना, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व देम. चलो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन. टू अवॉइड बीइंग, टू इनकम्पिटेंट बीइंग, टू रिजाइन बीइंग, टू अकॉर्ड बीइंग नहीं. टू अवॉइड ये ठीक है. टू अवॉइड बीइंग फायर्ड फ्रॉम हिज टीचिंग गिग मतलब टीचिंग जॉब. द इनकॉम्पिटेंट रिजाइन कोच अकॉर्ड नहीं, ये ठीक है. द इनकॉम्पिटेंट कोच डिसाइडेड टू अकॉर्ड एंड लीव या रिजाइन एंड लीव ऑन हिज ओन अकॉर्ड. ये बिल्कुल ठीक है गाइज, ये बिल्कुल सही है. ए बी सी डी बनेगा इसका. ए बी सी डी है कहीं पे, नो रीअरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड. हाँ, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. टू अवॉइड बीइंग फायर्ड फ्रॉम हिज टीचिंग गिग द इनकॉम्पिटेंट कोच डिसाइडेड टू रिजाइन एंड लीव ऑन हिज ओन अकॉर्ड, कि उसने खुद से ही रिजाइन कर दिया. चलो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें 5 वर्ड बोल्ड करके दिए हुए हैं गाइज. इसमें 4 नहीं, इसमें 5 वर्ड्स हैं. ठीक है, बोल्ड किए हुए. तो देखना, द अस्थमा ऑफ स्मोकिंग, द ब्लेसिंग ऑफ स्मोकिंग, द रेस्टोरेंट्स ऑफ स्मोकिंग नहीं, द अबॉलिशन ऑफ स्मोकिंग. यस, द अबॉलिशन ऑफ स्मोकिंग इन blessings in restaurants in हाँ. तो the abolition of smoking in restaurants is a blessing to people like myself who suffer from allergies and asthma. Yes, so it should be
DCBEA, yes, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करते हो ऐसे क्वेश्चन को, चाहे 4 बजे 5 आ जाए, सेम लॉजिक है, बस आपको रीअरेंज करने के लिए सेंटेंस का सिंटेक्स आना चाहिए। चलो, बिकॉज वी हैड डैश, वी हैड डिसाइडेड दैन वी नीडेड, नहीं, बिकॉज वी हैड डैश दैन दिया हुआ तो कंपैरिजन है, फॉर्चुनेट देन ऑफरिंग मोर देन, हाँ, बिकॉज वी हैड मोर देन वी नीडेड, वी ऑफरिंग टू, वी डिसाइडेड टू, क्या आना चाहिए, बिकॉज वी हैड मोर देन वी नीडेड वी डिसाइडेड टू sacrifice our Christmas gifts, I think we decided to sacrifice our Christmas gifts by offering, by offering, uh, by offering them to the less fortunate, ठीक है, सही आ गया। तो ये क्या बनना चाहिए, बिकॉज वी हैड मोर देन वी नीडेड वी डिसाइडेड टू sacrifice our Christmas gifts by offering them to the less fortunate, so it should be A ई, डी ए ई है कहीं पे, ये रहा DAECB, राइट। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर गाइस। तो सेंटेंस रीस्ट्रक्चर वाले आप ऐसे रीअरेंज कर सकते हो बाय पुटिंग देम इनटू द कॉन्टेक्स्ट एंड इनटू द सिंटेक्स ऑफ द सेंटेंस। चलो गाइस, आगे क्या दिया उसने, देयर आर 3 सेंटेंसेस गिवन इन ईच क्वेश्चन, फाइंड द सेंटेंसेस व्हिच आर ग्रामेटिकली करेक्ट। अच्छा, जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो हमें ढूंढने हैं, और मार्क योर आंसर है आंसर चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो। अच्छा, तो हमें करेक्ट आंसर ढूंढने हैं, तो गलतियां वाले एलिमिनेट करने हैं और सही सेंटेंसेस ढूंढने हैं। चलो, टेपिड रिस्पॉन्स टू रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स एज पेरेंट्स प्रेफर देन वेट एंड वॉच। गाइस, प्रेफर के साथ देन नहीं लगता, क्या लगता है, टू। तो टेपिड रिस्पॉन्स टू रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स एज पेरेंट्स प्रेफर टू वेट एंड वॉच, टू आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। The national education policy lays emphasis in imparting teaching in mother tongue in primary classes. गलत guys, the national education policy NEP lays emphasis on, emphasis in नहीं, emphasis on होता है, on imparting teaching in mother tongue, ये भी गलत हो गया। The episode betrays a lack of understanding of the recovery process and its underlying principles, बिल्कुल सही है सेंटेंस। So only option C is the correct answer here. चलो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस पढ़ने हैं हमें और उसमें गलत ढूंढ के जो ठीक है वो हमें आंसर में मार्क करने हैं। प्री रीडर्स प्रोग्रेस्ड फास्टर इन लर्निंग टू रीड the visual list, whereas novice and veteran readers progressed faster in learning to read the phonetic list. Pre-readers progressed faster in learning to read the visual list, whereas novice and veteran readers progressed faster in learning to read the phonetic list. ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस। The residents of the city are dismayed to find its locality in the news for all the wrong reasons. Guys, the residents है subject यहाँ पे, देखो, the residents of the city are dismayed to find its locality या their locality in the news, तो यहाँ पे residents के लिए their locality आएगा, तो ये तो गलत हो गया। और the farmers refused to end protest in Noida despite of repeated, despite के बाद कभी off नहीं लगता गाइस, तो despite repeated requests, despite के साथ off नहीं आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। Only option A is correct, तो only A is your answer। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई हैव अ हिस्ट्री, ये तो यहीं से पता लग गया, चेन्नई हैव नहीं, चेन्नई हैज आना चाहिए। चेन्नई हैज अ हिस्ट्री ऑफ इंप्लीमेंटिंग इनोवेटिव एंड इंक्लूजनरी मॉडल्स ऑफ स्लम क्लियरेंस, हैज आएगा, तो ये गलत हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ अ पॉलिसी the relocations have been governed by ad hoc government orders. In the absence of a policy, the relocations have been governed by ad hoc government orders. ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस। Much residents sell or rent out their allotments and return to informal. Much residents या many residents? Residents के लिए much कैसे आएगा यार? It should be many residents. ये भी गलत हो गया हमारा। To safeguard their painstakingly crafted pathways to a better life, गलत। तो only option B is correct. Only B है, ये रहा। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऐसे। चाइना सीम्स टू बी मेंडिंग इट्स डिप्लोमेटिक फेंसेस विद द अरब कंट्रीज। चाइना सीम्स टू बी मेंडिंग its diplomatic fences with the Arab countries, ठीक है सेंटेंस। Canada has become the world's first patient diagnosed with climate change linked to breathing trouble caused by air pollution. Canada नहीं, Canadian आएगा यहाँ पे। Canadian has become, not a Canada, तो ये गलत हो गया। His comforting words helped to sustain me in my faith during those dark days. His comforting words helped to sustain me in my faith during those dark days. बिल्कुल ठीक है, A and C, तो A and C ठीक है हमें, तो
ये हमारा सही आंसर, हम वही कर रहे हैं ना गाइस, जो करेक्ट है वाले उसको मार्क करना है। हाँ, तो हम अभी तक वही करते आ रहे हैं जो करेक्ट है, यहाँ पर भी वही करना है, जो करेक्ट है ए एंड सी करेक्ट है वही हमारे आंसर है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Israel is growing increasing suspicious of almost every country है। Israel is growing increasing नहीं, increasingly suspicious। Israel is growing increasingly suspicious of almost every country। तो ये गलत था। The percentage of rural children who was not enrolled in school या who were, children है guys, तो the percentage of rural children who were not enrolled in school doubled during the pandemic, ये भी गलत है। Delhi has recorded the lowest rate of inflation among the metro city in the country, गलत guys, Delhi has recorded the lowest rate of inflation among the metro cities in the country, कि metro cities में सबसे कम, मतलब सबसे, हाँ, इन्फ्लेशन का रेट सबसे क्या है, लोएस्ट रेट है सिटी। तीनों ही गलत थे गाइज यहाँ पे, तो नन इज करेक्ट, ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर। तो गाइज इसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हर वर्ड को टेक्निकली आइडेंटिफाई कर पाओ इसमें, ठीक है। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, अभी हमें इसमें रीअरेंजमेंट ढूंढना है। 5 सेंटेंस दिए हैं, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, ऐसे ऐसे पूछा उसने। चलो पढ़ते हैं एक बार। सिंस दे वर पार्ट ऑफ द, सिंस दे वर, ये प्रोनाउन से तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं। The Indians, Greeks, and Mesopotamians and Egyptians led the way, but every culture strangely enough, used the same animals to represent the same powers. नहीं, contradiction देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं लग रहा। They were stronger, faster, could live in the sea or air, had abilities and senses that humans could not even aspire to. They pronoun से शुरू नहीं हो सकता। So there was a willingness to use animals as gods, नहीं। They ये भी नहीं हो सकता फर्स्ट सेंटेंस। In the ancient world, humans were not just close to animals, but in most cases deeply dependent on them. Yes, ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस गाइस। ई शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, सारी बातों को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि पुराने ज़माने में, पुराने वक्त में, एंशियंट वर्ल्ड में ह्यूमंस वर नॉट जस्ट क्लोज टू एनिमल्स, उनके क्लोज नहीं थे, बट इन मोस्ट केसेस दे वर डीपली डिपेंडेंट ऑन देम। फिर क्या आना चाहिए गाइज, फिर आना चाहिए हाँ, फिर बनना चाहिए सी, क्योंकि यहाँ एनिमल्स की बात कर रहा है। दे वर स्ट्रॉन्गर, फास्टर, कुड लिव इन सी और एयर, एंड हैड एबिलिटीज एंड सेंसेस दैट ह्यूमंस कुड नॉट इवन एस्पायर टू। तो इसलिए सो देयर वॉज अ विलिंगनेस टू यूज एनिमल्स एज गॉड्स, दे गेव एडेड मीनिंग टू द डिवाइन। यस, तभी वो भगवानों के साथ हम जानवरों को यूज करते थे। तो डी शुड बी द थर्ड सेंटेंस। देन फोर्थ शुड बी सिंस दे वर पार्ट ऑफ द लोकल कल्चर। हाँ, since they were part of the local culture, they could not be separated from religion. That should be fourth, and last sentence should be the Indians, Greeks, Mesopotamians and Egyptians led the way, but every culture strangely enough used the same animals to represent the same powers. इसलिए हर कल्चर में आपको जानवरों को सेम पावर में यूज होते थे। शेर को ऐसे मतलब पावर वाला, और हाथी को ऐसे साइज वाला, और मतलब ऐसा ना, हर कल्चर में आपको हर जानवर की सेम पावर को आपको यूज होता दिखेगा। सो द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी E, second sentence should be C, third should be D, fourth should be A, and fifth should be B. E C D A B, ठीक है, E C D A B ये हमारा सीक्वेंस। तो what should be the first sentence? E should be the first sentence. Next question पे चलते हैं guys. What should be the second sentence? E C D A B. So C should be the second sentence. What should be the third sentence? E C D A B. D should be the third sentence. E C D, ठीक है। और फिर व्हाट शुड बी द फोर्थ स्टेटमेंट? ई सी डी ए शुड बी द फोर्थ स्टेटमेंट, एंड व्हाट शुड बी द लास्ट स्टेटमेंट? ई सी डी ए बी, दिस शुड बी द लास्ट स्टेटमेंट। चलो गाइस, लास्ट के 3 क्वेश्चन है अपने, इसमें हमें उसने क्या दिया, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस 3 सेंटेंसेस आर गिवन कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल ईडियम या फ्रेजल वर्ब। अच्छा, फ्रेजल ईडियम वर्ब पे दिया हुआ है। इसके नीचे 3 सेंटेंस दिए हैं, चूज द सेंटेंस दैट हैव द करेक्ट यूजेज ऑफ द गिवन ईडियम। तो टेक ऑफ, तो पहले उसने ईडियम दिया है टेक ऑफ, फ्रेजल वर्ब है तो टेक ऑफ, तो टेक ऑफ उतारना या निकल जाने को बोलते हैं। तो आई टेक ऑफ नाउ एंड सी यू लेटर, कि हाँ अब मैं निकलूंगा और तुम्हें बाद में मिलूंगा, ये करेक्ट है। द प्लेन विल टेक ऑफ, हाँ उड़ जाना, टेक ऑफ कर जाना, इन 20 मिनट्स, ये भी ठीक है। द डॉक्टर गेव मी टैबलेट्स टू टेक ऑफ द पेन, टेक ऑफ द पेन नहीं, ये गलत है गाइस, टेक ऑफ द पेन नहीं, टू बेयर द पेन होता है, तो यहाँ पे गलत होगा। तो ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप इन द आर्म्स, अप इन द आर्म्स मतलब गुस्से में प्रोटेस्ट करना।
उसको बोलते हैं अप इन द आर्म्स। द होल विलेज इज अप इन आर्म्स अबाउट द प्रपोजल टू बिल्ड एन एयरपोर्ट नियर बाय। हाँ, सब गुस्से में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द चिल्ड्रन वर जंपिंग अप इन द आर्म्स विद एक्साइटमेंट। नहीं, ये गुस्से में होता है, खुशी में नहीं होता। हर आईज वाइडेंड एंड हर चेस्ट मूव्ड अप इन द आर्म फास्टर एज मूव्ड अप, नहीं, एज हर ब्रेथ क्विकंड, के जैसे उसकी आंखें मतलब वो घबरा गई। नहीं, ये भी गलत है। तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट गाइस, सो only option A is the right answer. And last question for your 2021 SBI PO exam on cloud 9। cloud 9 का मतलब क्या होता है guys? बहुत खुश होना, मतलब कहते हैं ना सातवें आसमान पे, नौवें आसमान पे होना, मतलब बहुत खुश होना किसी चीज़ से, उसको बोलते हैं ऑन क्लाउड 9। तो सेंटेंस है, आई टोल्ड हर हाउ मच ऑफ हर विनिंग्स वुड बी गोइंग टू टैक्सेस, शी वॉज डेफिनेटली ऑन क्लाउड 9। कि भाई उसको जब मैंने बताया कि सिर्फ थोड़े से पैसे उसके टैक्स में जाएंगे तो वो बड़ी खुश हुई। तो दिस इज करेक्ट। Second, although we are making good profits, there is a cloud 9, the government may increase taxes। नहीं, कोई सेंस नहीं है इसके। थर्ड, I've been on cloud 9 ever since I landed my dream job। कि मैं जब से खुशी में हूँ, कि जब से मेरी जॉब लगी है तब से मैं क्लाउड 9 में हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ। तो ए एंड सी वर करेक्ट, ए एंड सी है, ये रहा गाइस, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये थे गाइस आपके एस बी आई पी ओ 2021 एग्जाम के सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चंस। आई होप इससे समझ आएगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर आपको लग रहा है कि कोई सेक्शन आपका अभी भी प्रिपेयर नहीं हुआ है गाइस, आप हमारा लाइव क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए अलग लाइव क्लासेस मिलेंगी, मेंस के लिए अलग, प्रीलिम्स के बाद लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी। इसके साथ साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग, जिसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के भी टेस्ट होंगे अपडेटेड पैटर्न पे। जो नया पैटर्न आया है अभी गाइस, उस पैटर्न पे आपको एग्जाम मिलने वाले हैं। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, और आपको हर सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। तो इसके बाद अब कुछ बचता नहीं है गाइस। तो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर लास्ट मिनट प्रिपरेशन। तो कम जॉइन अस इन दिस कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो गाइस, इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। गो चेक आउट द लिंक एंड come join us and get benefited from it। चलो गाइस, तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। हम ऐसे ही और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे टाइम टू टाइम, जिससे आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो इनको सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस पूरा देखिए और इनका बेनिफिट उठाइए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, दैट इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in। So I wish you all the success in your endeavors ahead guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. Thank you so much once again guys, and happy learning to all of you.